नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों। हम सभी ने पिछले भाग में सैमुसी द्वितीय भाग का तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्य इस पाठ का अध्ययन किया था, जिसका पहला भाग हमने देखा था। प्रथम श्लोक भी हमने उसमें देखा था, पाठ का परिचय भी हमने उससे सीखा था कि किस प्रकार से सुश्रुत आचार्य ने सुश्रुत संहिता के माध्यम से शल्य क्रिया के बारे में बताया, और शल्य क्रिया आज वर्तमान में जो भी की जाती है उसके लिए आज हम सभी उनके बहुत बहुत आभारी हैं। तो आइए आज हम सभी उसके दूसरे भाग की ओर चलते हैं, जिसमें हम दूसरे और तीसरे श्लोक के माध्यम से इसमें जानेंगे व्यायाम की नई नई चीजें। ठीक है, चलिए। तो हम सभी पिछले भाग में आपको हमने एक गृह कार्य दिया था बोध प्रश्नों के माध्यम से। तो सर्वप्रथम हम बोध प्रश्न आपसे पूछेंगे, वह बोध प्रश्न आपको बताना है। तो आप सभी तैयार हैं? द्वितीय और तृतीय श्लोक का अध्ययन आज हम सभी इसमें करने जा रहे हैं। तो सभी तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर के। आपने अपनी कॉपी में लिखे होंगे उत्तर, उनको आप सही मिला लीजिए। आपने अगर गलत लिखे हैं तो उनको भी सुधार लीजिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले पहला बोध प्रश्न देखते हैं। बोध प्रश्न में आपको पहला प्रश्न, 3 प्रकार के बोध प्रश्न आपको दिए थे, तो जिसमें पहला प्रकार का बोध प्रश्न इस प्रकार से है, सर्वतः इति पदस्य कृते पद्यांश से किम पदम प्रयुक्तम। तो इसके लिए श्लोक में समन्ततः ये शब्द आया था, तो ये प्रयोग हुआ है इसके लिए। दूसरा प्रश्न था व्यायाम का परिभाषा, व्यायाम की क्या परिभाषा है। तो 2 प्रकार की परिभाषा इसमें हम लिख सकते हैं। पहली है मानव शरीर से आयासेन उत्पन्नम कर्म ए व्यायामः कथ्यते। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा है शरीरायास सृजनम कर्म व्यायाम संगीतम इति। दोनों का अर्थ सामान्य वही है कि व्यायाम किसे कहा गया था कि शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने इसको लिखा होगा। अच्छा, आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न बहुत रोचक दिया था, श्लोक को पढ़ करके उसकी अन्वय की पूर्ति करना है, जो आपको अन्वय हमने बताया था। तो शरीरायास जननम, तो इसके रिक्त स्थान में क्या है, कर्म व्यायाम संगीतम तत् आयासम कृत्वा तु सुखम भवति ततः देहम समन्ततः विमृतनीयात्। तो पहले में कर्म, दूसरे में कृत्वा और तीसरे खाली स्थान में समन्ततः आएगा। तो इस प्रकार से इसके अन्वय की पूर्ति आप सभी ने की होगी। अगर जिन्होंने गलत लिखा हो तो सुधार लें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं दूसरा और तीसरा श्लोक। सबसे पहले दूसरे श्लोक की विषय वस्तु को देखेंगे। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनको पहले हम वाचन कर लेते हैं, जिससे आपको श्लोक का सस्वर वाचन करने में आसानी हो। सबसे पहले देखो, शरीरोप उपचया संधि विच्छेद होगी, इसमें गुण संधि है। कांति विसर्ग संधि, गात्राणाम सुविभक्त तथा दीप्त अग्नित्वम, दीप्त अग्नित्वम निकलेगा। अनालस्यम स्त्रीत्वम लाघवम मृजा। इसमें भी कौन सा छंद है बच्चों, हमने कल आपको पिछले श्लोक में बताया था, अनुष्टुप छंद है। इसके प्रत्येक श्लोक में 32 अक्षर, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं, और 8 अक्षर पर हमारी यति होती है। तो कांति इधर जो शब्द है उस पर हम यहाँ पर रुकेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आलस्यम पर रुकेंगे। तो चलिए आइए हमारे साथ आप भी इस श्लोक को दोहराइए। शरीरोपचया कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यम स्त्रीत्वम लाघवम मृजा। इस प्रकार से इस श्लोक को आपको उच्चारण करना है। चलिए, तो आइए हम सबसे पहले इनके शब्दों के अर्थों को जानते हैं। तो पहले इस नंबर का जो शब्दार्थ है, शरीरोपचया अर्थात शरीरस्य अभिवृद्धि, शरीर की जो वृद्धि होती है। कांति, शरीर की क्या होती है, कांति चमक आती है व्यायाम करने से, आभा। गात्राणाम, गात्र ये शरीर का पर्यायवाची शब्द है। शरीराणाम षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन, शरीरों का। सुविभक्त तथा शारीरिक सौष्ठव, शारीरिक सुंदरता को बताता है। दीप्ताग्नित्वम, दीप्ताग्नि किसको बोलते हैं, जठराग्नि को बोलते हैं, जो हमारे पेट की भूख को बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है, अनालस्यम और आलस्य रहितम, अनालस्य आलस्य से रहित। इसमें कौन सा समास है, अव्ययभाव समास, प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना, उसको हम बाद में देखेंगे। आलस्य का नहीं रहना, स्थिरत्वम स्थायित्वम स्थिरता होना, और लाघवम अर्थात लघुता हल्कापन आ जाना हमारे शरीर में, और मृजा अर्थात स्वच्छीकरण और स्वच्छ करना।
तो एक एक शब्द का यहाँ पर हमने अभी अर्थ जाना। चलिए अब इसके हम अन्वय की ओर बढ़ते हैं। तो अन्वय से ही हम इसका भावार्थ जानेंगे, अर्थ जानेंगे, और किस प्रकार से इस श्लोक में कवि यहाँ पर सुश्रुत आचार्य हमें बताना चाह रहे हैं कि व्यायाम हमें किस प्रकार से हमारे लिए लाभकारी है और जीवन में हमारे शरीर की स्वस्थता को किस प्रकार से संवर्धित करता है। तो व्यायामेन शरीरोपचय कांति गात्राणाम सुविभक्तता। इसमें देखिए अन्वय में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, हमने पहले भी बताई है कि अन्वय जब किया जाता है तो उसमें संधि विच्छेद वगैरह सब हो जाता है, क्रम से उसको कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार जमाया जाता है, जिससे उसका आसानी से अर्थ निकाला जा सके। दीप्ताग्नित्वम, इसको भी हम तोड़ के लिख सकते थे, दीप्त प्लस अग्नित्वम अनालस्यम स्त्रित्वम लाघवम मृजम मृजाचा। चलिए तो आइए हम यहाँ से इसका अर्थ जानते हैं। व्यायामेन अर्थात व्यायाम से, व्यायाम करने से शरीरोपचय अर्थात क्या होता है, शरीर की वृद्धि होती है। व्यायाम से ही शरीर की क्या बढ़ती है, कांति अर्थात चमक, अंगों में चमक आती है। गात्राणाम सुविभक्तता अर्थात गात्राणाम अर्थात शरीरों का सौंदर्यकरण होता है, शरीर हमें सुंदर दिखाई देने लगता है। और दीप्ताग्नित्वम, और जो अग्नि है, कौन सी अग्नि, जठराग्नि जिसको बोला जाता है, दीप्त अग्नि, वो प्रज्वलित हो जाती है, भूख लगने लगती है हमें बहुत ज्यादा। अनालस्यम, और व्यायाम करने से शरीर का जो आलस्य है वह दूर हो जाता है और स्थिरता आ जाती है हमारे शरीर में, दृढ़ता मजबूती आती है। लाघवम, हल्कापन हो जाता है, किसी प्रकार की गैस नहीं बनती, किसी प्रकार के हमें शरीर में अस्वस्थता महसूस नहीं होती व्यायाम कर से। मृजाचा प्राप्यते अर्थात मृजा का तात्पर्य स्वच्छ करना, हमारे अंदर के सिस्टोमेटिक चीज को, जो भी हमारा पाचन तंत्र उसको भी स्वस्थ रखने का कार्य ये व्यायाम के माध्यम से किया जाता है। आया आपको समझ विद्यार्थियों? देखिए यहीं पर दृष्टि बना करके रखिए और नोट भी करते जाइए छोटी छोटी बातें, इनके पर्यायवाची, विलोम शब्द, समास, संधि, जो जो शब्द आ रहे हैं वो अपनी आप कॉपी में लिखते जाइए। चलिए आते हैं हम इसके भावार्थ की ओर। तो भावार्थ में सबसे पहले आप लोग इसको अच्छे से हम यहाँ से पढ़ते हैं, तो उसके क्रम को आप आसानी से समझ सकें, सीख सकें, देख सकें, इसलिए इसको ध्यान से यहाँ देखें। अत्र लिखितम अस्ति यत् व्यायामेन अस्माकं शरीरस्य वृद्धि भवति। अत्र मतलब यहाँ लिखा है कि व्यायाम से, अस्माकं मतलब हमारे, शरीरस्य अर्थात शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है बच्चों, शरीर की वृद्धि होती है। और क्या होता है, शरीरे कांति आगच्छति, और शरीर में क्या आ जाती है, कांति आ जाती है। क्या आ जाती है, कांति। शरीरस्य सम्यक विकासम जायते, और शरीर में सम्यक विकास, ठीक प्रकार से विकास होने लगता है। और क्या होता है, शरीर का सम्यक विकास हो जाता है, उत्पन्न होने लगता है। जठराग्नि सम्यक भक्ति, हमारी पेट की जो भूख है वो सम्यक प्रकार से चलने लगती है। अनेन आलस्यम न आगच्छति, और किसी भी प्रकार का आलस्य हमारे जीवन में बिल्कुल भी नहीं आता है। शरीर स्थिरता आगच्छति, शरीर में स्थिरता आ जाती है, बिल्कुल स्थिर हो जाता है हमारा शरीर, जठीला बन जाता है। विभिन्न प्रकारेण शरीरे लघुता आगच्छति, विभिन्न प्रकार से शरीर में लघुता आ जाती है, जिसके कारण से हमें किसी भी प्रकार की अन्य बीमारियां उत्पन्न नहीं होती हैं और हमारा स्वस्थ शरीर सुंदर दिखाई देता है। शरीरम च स्वस्थम भवति, और शरीर स्वस्थ होता है। अतः अस्माभि व्यायामः करणीया, इसलिए हम सभी को व्यायाम करना चाहिए। और व्यायाम करने के लाभ आप सभी जानते हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि व्यायाम से ही हम स्वस्थ रहेंगे, व्यायाम से ही हमारा जीवन अच्छा चलेगा, हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी जीवन भर नहीं आएगी। स्वच्छ भोजन करेंगे, स्वस्थ हम व्यायाम करेंगे, स्वस्थ वायु में हम घूमेंगे फिरेंगे और आसन करेंगे। व्यायाम के बहुत प्रकार से आसन होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, कितने प्रकार के आसन हम व्यायाम के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए हमने इसका भावार्थ जान लिया, एक बार पुनः इसका हम अर्थ आपको बता देते हैं कि इसमें हमने क्या देखा कि व्यायाम से ही शरीर में वृद्धि होती है, शरीर में कांति आती है, शरीर में ही सुंदरता दिखाई देती है, भूख भी हमारे शरीर में लगती है, व्यायाम करने से आलस्य दूर होता है, स्थिरता आती है और लघुता आती है, और हमारा जीवन स्वस्थ और स्वच्छ हो जाता है। तो कितने सारे पॉइंट इसमें बता दिए, 8 पॉइंट इसमें बता दिए कि व्यायाम करने से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो चलिए अब इसके हम विशेष अर्थ की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले संधि, शरीरोपचया, शरीर प्लस उपचया अर्थात शरीर प्लस उपचया अर्थात शरीर, गुण स्वर संधि हो जाएगी। कांतिर गात्राणाम, कांति ही गात्राणाम,
निरुक्त विसर्ग संधि, दीप्ताग्नित्वम, दीप्त च अग्नित्वम अर्थात दीर्घ स्वर संधि, सुविभक्तता, सुविभक्त तल, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। अग्नित्वम, इसमें अग्नित्व में त्वय प्रत्यय लगा हुआ है, स्त्रीत्वम में त्वय प्रत्यय प्रयोग किया गया है। समास विग्रह देखिए, शरीर उपचय, शरीरस्य उपचय, षष्ठी तत्पुरुष समास। अनालस्यम अर्थात न आलस्यम, नए तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास इसको हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पहले छंद के विशेष अर्थ को देखा। अब आइए हम तीसरे छंद की ओर बढ़ते हैं। तीसरा छंद का उच्चारण करने से पूर्व सबसे पहले इनके शब्दों को जान लिए। श्रम, किलम, पिपासोष्ण, शीतादीनाम, सहिष्णुता, आरोग्यम, चापी, परमम, व्यायामात उपजायते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शब्द हुए। अब इसका हम गीत गायन करते हैं। श्रम किलम पिपासोष्ण, शीतादीनां सहिष्णुता, आरोग्यम चापि परमं, व्यायामादुपजायते। इस प्रकार से इसका गायन करना है। अब आइए हम इसके शब्दों के अर्थ की ओर बढ़ते हैं। पहला शब्द है श्रम अर्थात परिश्रम, मेहनत करना। किलम अर्थात श्रम जनित शैथिल्य आना, थकान आना हमारे शरीर, पिपासा प्यास लगना, पातुम इच्छा, उष्ण अर्थात ताप गर्मी आना शरीर में, सहिष्णुता सहनशीलता का उत्पन्न होना, आरोग्यम स्वास्थ्य को बनाए रखना, परमम अर्थात श्रेष्ठ, और उपजायते मतलब उत्पन्न होती है। तो इसलिए चलिए इनके अन्वय की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, अन्वय, इसके अन्वय की ओर हम, तो इसके अन्वय को हम यहाँ से जानते हैं। अन्वय देखिए, व्यायामात श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता परमम आरोग्यम च अपि उपजायते। बिल्कुल सीधा सीधा इसका अन्वय किया गया है। तो इसका अर्थ यहाँ से जानते हैं। व्यायामात अर्थात व्यायाम से, पंचमी व्यक्ति का एक वचन है। श्रम अर्थात परिश्रम। क्लम, क्लम का क्या अर्थ बताया था आपको? क्लम अर्थात होता है थकान होना। पिपासा अर्थात प्यास लगना। उष्ण अर्थात गर्मी का भान होना। सहिष्णुता अर्थात सहनशीलता, सहन करने की शक्ति उत्पन्न होना। सर्दी का होना, शीतादीना सर्दी का उत्पन्न हो जाना। और परमम अर्थात परम शांति अर्थात शरीर रोग से रहित होना भी उत्पन्न होता है। अर्थात हमारे शरीर में इन निरोगता से उत्पन्न होती है व्यायाम करने से। तो इसको सीधे अर्थ में हम देख सकते हैं कि व्यायाम से श्रम अर्थात परिश्रम और थकान, पिपासा उष्ण शीतादि, और सहिष्णुता अर्थात सहनशील करने की शक्ति, और उत्तम निरोगता भी व्यायाम से उत्पन्न होती है। इसका भावार्थ, इसके भावार्थ को हम जानते हैं। आचार्येण सुश्रुतेन वर्णितम यत् यदा मानवः व्यायाम करोति तदा व्यायामेन उत्पन्नः श्रमस्य किलमस्य पिपासायाः उष्णतायाः शीतादीनां सहनशीलतां मानवः प्राप्नोति। तो इसके भावार्थ का अर्थ हम यहाँ से जानते हैं कि आचार्य सुश्रुत के द्वारा वर्णित है कि जब मानव व्यायाम करता है तब व्यायाम से उत्पन्न श्रम अर्थात परिश्रम, क्लम अर्थात थकान, पिपासा अर्थात प्यास, गर्मी, शीत अर्थात सर्दी इत्यादि की सहनशीलता मानव के शरीर में उत्पन्न हो जाती है। और सहवेव सह मानव व्यायामेन उचिता आरोग्यम अपि प्राप्नोति। और सहसे अर्थात अचानक ही उसके मानव शरीर के अंदर व्यायाम से उचित आरोग्य अर्थात निरोगिता भी उत्पन्न हो जाती, शरीर रोग से रहित हो जाता है। अतः मानव ही व्यायाम सदा करनीय, इसलिए मानव को व्यायाम हमेशा करना चाहिए। और हम सभी का भी कर्तव्य है कि हमको भी व्यायाम करना चाहिए। तो आइए इस विशेष अर्थ को भी यहाँ से हम जानते हैं। कौन कौन से विशेष शब्द इसमें आए हैं, उनका संधि विच्छेद। पिपासोष्ण जो शब्द आया है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पिपासा प्लस उष्ण, इसमें भी गुण संधि है, उ को ओ हो गया। शीतादि नाम में शीत प्लस आदि नाम, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। चापी, चा प्लस अपी, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। व्यायाम उपजायते, व्यायामात उपजायते अर्थात जसत्व व्यंजन संधि, इसमें क्या हुआ? दातोता हो जाता है जसत्व व्यंजन संधि के कारण से। इसके जो व्याकरण का भाग है उसको भी हम आगे विशेष रूप से संधियों के प्रकरण में देखेंगे। सहिष्णुता एक शब्द आया है, प्रत्यय सहिष्णु प्लस तल प्रत्यय, इसमें तलकत्ता शेष बसता है। तो जिस शब्द के पीछे आपको ता दिखाई दे उसमें कौन सी संधि होगी, उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तल प्रत्यय होगा। अब आइए हम आज के बोध प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जो बोध प्रश्न दिए जा रहे हैं ये आपके दूसरे श्लोक के माध्यम से हैं, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिए कि दूसरे श्लोक में से ये पहले
बोध प्रश्न आपको दिए गए हैं। गात्राणाम सुविभक्तता केन प्राप्यते, इसको एक पद में आपको उत्तर देना है कि शरीर की सुंदरता कैसे प्राप्त करते हैं। दूसरा प्रश्न है गौरवम इति पद से विपरीत अर्थ का पदम चित्वा लिखा। गौरवम इति पद का विपरीत उल्टा शब्द आपको इसमें लिखना है। आवा इति पद से समानार्थक पदम चित्वा लिखा। समानार्थक शब्द से पर्यायवाची शब्द आपको इसमें लिखना है बच्चों। चलिए तो इसके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, ये आपका तीसरे श्लोक के माध्यम से दिया जा रहा है। व्यायाम, इधर मात है, व्यायामात किम उपाय जायते, व्यायाम से क्या उत्पन्न होता है। इसको एक वाक्य में आपको पूरा लिखना है। सहिष्णुता यदि पद से क्रिया पदम चित्वा लिखा। सहिष्णुता इसका क्रिया पद आपको लिखना है। चापी इति पद से संधि विच्छेदम कुरुत, और संधि का नाम भी इसमें आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपके आज के दोनों श्लोकों के माध्यम से आपको हमने तीन प्रश्नों के बोध प्रश्न दिए हैं। आशा है आप सभी इनको अच्छे से करेंगे और दोनों श्लोकों का अर्थ भी आपने अच्छे से समझ लिया है। अगली कक्षा में हम इनके चौथे और पांचवें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों धन्यवाद। आप सभी अपने इस वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक एंड कमेंट्स और सब्सक्राइब भी आप करते जाइए। पुनः धन्यवाद। नमो नमः।